मेरी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से ये विनती है और पीएम मोदी जी से ये है, अगर मेरी हत्या होती है, मुझे मारा जाता है या मेरे परिवार में से मेरे भाइयों को मारा जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग होंगे। क्या नाम? उसमें से एक तो जहीद का लड़का उस्मान प्रधान है, इखलाक है और उसके लड़के हैं, अकरम है उसके भाई हैं, खालिद है उसके लड़के हैं और शमशेर है उसके भाई हैं। ये सब जिम्मेदार हैं और अब्बास प्रधान के लड़के हैं। ये सब मेरे मारने के और मेरे परिवार के ख़त्म करने के फिराक में लगे हुए हैं। अब्दुल जलील है। कौन से? रसूलपुर बल्ला मदरसे। आज एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लाठी डंडे लेकर भागते नजर आ रहे हैं लोग और एक लड़की की भी चोट है। उस मामले को लेकर क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? जानकारी ये है, हमारी ज़मीन है और वो ज़मीन हमें बोने से मना करते हैं कि इसमें मत घुसना, पहले तुम यहाँ आदेश करा के इसको नफ्ती कराओ, उसके बाद तुम इसे बोना। तो उसके बाद हमने आदेश कराए एसडीएम और तहसीलदार के, तो टीम गठित हुई और टीम क्या नाम लिख रहे वहाँ नफ्ती करी और नफ्ती होने के बाद निशानदही करके चले गए। उसके बाद वो लोग आए और उन्होंने हमारे साथ में मारपीट करना शुरू कर दी, बदतमीज़ी करी, हमारे ट्रैक्टर पर लाठी डंडे बरसाए और मेरे पीछे भाग पड़े हम सब के जितने भी हम आदमी थे। और हम भागते भागते जो है अपने घर में घुस गए और घुसने के बाद जो है उन्होंने आके मेरी बेटी पर हमला किया और मेरी भाभी पर हमला किया। कितने लोग घायल? उसमें जी 3 आदमी हैं जो घायल हैं। एक मेरी बेटी है, उसके ज़्यादा चोट है, उसकी आँख का मसला है और हड्डी का मसला है और आँख बिल्कुल दिख नहीं रहा उससे। फिलहाल कहाँ भर्ती है? अभी सहारनपुर में भर्ती है। तो आपने जो मामला हुआ है पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस को हमने उसी वक्त में सूचना दी। कोतवाल साहब को मैंने फ़ोन किया और 112 नंबर पे भी फ़ोन किया और उसके बाद पुलिस दोनों पहुंची। किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने? कोई अरेस्ट नहीं किया। कौन है लोग ये मारने वाले? ये मारने वाले वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले मुझ पर हमला किया था गंगो के अंदर, मेरी गाड़ी तोड़ी और मेरे पर जानलेवा हमला किया। और पूरे 1 साल के अंदर इन्होंने 3 मरतबा मुझे जानलेवा हमला करने की पूरी कोशिश करी। ये वो उसका करम है ऊपर वाले का, उसने मुझे बचाया और कल उन्होंने फिर मुझे जान से मारने की जो है साजिश रची और पूरी दौड़ लगाई मेरे पीछे। गंगो में किस जगह हमला हुआ था आपका? गंगो में ये प्रदीप चौधरी का जो घर है उसी के सामने हमला हुआ था, उसके वीडियो आज भी वायरल है। कौन लोग हैं ये मारने वाले? ये लोग इखलाक है, अकरम है और उसके परिवार के लोग हैं, ये वो लोग हैं और प्रधान भी इसमें शामिल है। कितने लोग दिखाई? इसमें तो काफ़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें लगभग 100 आदमी जुड़े हुए थे कि जितने भी आदमी आएंगे उन सबको पीटेंगे। सब लाठी डंडे और हथियार लिए हुए हैं, छुपके से लाठी डंडे और गनासिया जो है बिल्कुल सामने लिए हुए हैं और पूरी मारने की नीयत से आए थे ये लोग। तो अपने अधिकारी को अवगत कराया? जी, मैंने अपने अधिकारी को फ़ोन भी किया था, जो हमारे अफसर है कोतवाल साहब जी, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मेरा घेरा दिया हुआ है, मेरे घर के अंदर जो है घुसकर 2 लड़कों ने में से ज़बरदस्ती दीवार पर कूद के मेरी बेटी आटा गूंद रही थी रोटी पकाने के लिए, उसके चोट मार कर चले गए। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि मैं 1 साल से परेशान हूँ, 3-4 मरतबा मेरे पर हमला किया जानलेवा, मेरी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, आज तो कोई मुकदमा नहीं लगा उन पर। वो लोग जो है ना पैसे के बल पर अपना काम कर जाते हैं और हम ऐसे ही रह जाते हैं। और इस मामले को लेकर मैं मेरठ भी गया और अब मुझे अगर मोदी जी के पास भी जाना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। जब मेरी बेटी का मसला है, मेरे साथ में ऐसा मामला हो रहा है तो मैं क्या करूँगा फिर? कितनी ज़मीन को लेकर विवाद है? ये ज़मीन हमारी 56 बीघे ज़मीन है, 20 हम भाई है, 20 भाइयों की 2-2, 3-3 बीघे आ रही है और ये उसको बोने के लिए बोने नहीं दे रहे हैं। और हमारी ज़मीन में इस प्रधान ने ज़बरदस्ती टंकी बनवा दी, वो रिपोर्ट मेरे पास है। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम उस्मान है और ये साजिश कवा रहा है, यूँ कहता है कि इसको मार दो, इस तरह जानलेवा हमला करवा रहा साजिश के साथ में। और हमने तो भाग के अपनी जान बचाई है, अपने घर में घुसे, लेकिन फिर भी घर में आके उन्होंने मेरी बेटी के साथ में मारपीट की है, मेरी भाभी के साथ में मारपीट की है और मेरा जो भतीजा है उसके साथ में मारपीट की है। हम छुपा गए, वो फंस गए, वहाँ से उनके जाके इन्होंने चोट मार के
पड़ोस में के मकान पर उतर के आए और उसके बाद उन्होंने हमला करके ये मामला किया। वो धमकी दे रहे हैं कैसे कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मुझे अपने अफसरों से, अपनी सरकार से यही उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिले। जो ये दबंग लोग हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत दबाव डाल रहे हैं, इसका जो है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल के अंदर डाला जाए। परिवार में या मुझ पर जानलेवा हमला होता है या मैं कत्ल करते हैं वो लोग, तो वो जिम्मेदारी एक अकरम है, उसके बेटे हैं, उसके भाई हैं और ये इखलाक के लड़के हैं। और प्रधान मौजूदा जो है जाहिद और एक अनीस है, उसका मिलेगा खालिद है। और ये तकरीबन जो है इसके परिवार के लोग जो है एक ये उसके लाखी और ये सब लोग जो है मारने के दर पे है। और उनके साथ में एक मुस्तकीम के लड़के हैं सोनू, और वो सब जो है ना मारने की साजिश में लगे हुए हैं। अब्बास प्रधान जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं उसके लड़के मारने पर तुले हुए हैं। यदि अगर कोई भी हमारे परिवार का आदमी मरता है या कहीं उसको ले जाकर मारते हैं तो उसके ज़िम्मेदार प्रधान और ये सब लोग होंगे जिन्होंने 1 साल से मुझे परेशान कर रखा है, मुझे मारने के दर पर है और जगह जगह धमकियां देते हैं मुझे कि हम मारेंगे, हम काट डालेंगे, या तो इस ज़मीन से हाथ धो लो, पीछे हट जाओ। और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ में ये मामला किया हुआ है।